नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक भारती है और आज हम कुछ विषय पे चर्चा करेंगे कि माइंड सेट कैसे बनता है, माइंड सेट क्या होता है और हम क्यों नहीं बना पाते हैं, इसके कारण क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं थोड़ा गर्म पानी पी रहा हूँ। गर्म पानी इस वजह से पी रहा हूँ कि मैं 6 गिलास तो पी चुका हूँ, 5 है और ये 7वां गिलास है। तो सुबह 3 बजे उठने के बाद से मैं रेगुलर पानी पीता रहता हूँ। दोस्तों बताइए, ये पानी पीने से क्या होता है? आप क्या सोच रहे हैं कि ये पानी पी के दिखा रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं इसको? ये बहुत ही अनमोल चीज़ है पानी। अगर पानी नहीं है तो आदमी ज़्यादा दिन तक जीवन नहीं जी सकता। मगर हमें ये चीज़ फ्री में मिली है तो हम उसके महत्व को नहीं जानते कि पानी हमारे साथ क्या कर सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी का 70% जो है वो पानी ही है। और पानी अगर ये है तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। तो ये चीज़ हमें फ्री में मिली है। अगर किसी ग्रह में चले जाएं, वहाँ पानी नहीं तो वहाँ जीवन भी नहीं है। तो मतलब ये चीज़ अनमोल है। जैसे 5 तत्व होते हैं, उसमें पानी, जल, तो जल का क्या महत्व है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम देखें कोई भी चीज़ है, हम लोग पीते हैं तो उससे हमारे बॉडी पे सीधे तुरंत रिएक्शन करता है, तो उसको बताता है। परंतु अगर हम इस बात को समझ जाते हैं कि पानी हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और उसका क्या हम यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज हम लोग बहुत तरह से कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को एक डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर के विषैले तत्वों को निकालता है। परंतु इसमें मेन चीज़ ये होती है कि हम पानी पिए तो कैसे पिए। पानी तो पीना चाहते हैं हम अपने हमने किसी से मोटिवेट होके या किसी चीज़ यूट्यूब से या हमें कोई नॉलेज मिली, ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन को अगर अपने फ़ायदे के लिए यूज करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? पहले तो अगर इनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमें पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है, मगर उसको आदत में नहीं ला पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमें इसका फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तभी उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा आती है, एक छोटी सी चीज़ है पानी पीना सुबह। ये तो बहुत नॉर्मल लगता है कि पानी पी सकते हैं, परंतु इसको हम नहीं करते हैं, ना करते हैं और ना उसके प्रति हम अपनी आदतों को डालते हैं। तो इसका कारण आपका माइंड सेट है। आप बहुत सारे विचार हैं जो आपको करने से रोकते हैं, आपका शरीर रोकता है कि हम क्या कर सकते हैं। शरीर आपका एक तरह से आपका अवचेतन मस्तिष्क है। अगर हमें कोई भी चीज़ है तो ये हमें बॉडी में स्टोर करके रखता है। अब जैसे ही हमने ये सोचा कि हमें सुबह उठ के पानी पीना है, तो सुबह उठ के पानी पीना है तो इसको हम सोचते हैं, मगर उसको करने से पहले हमारे मन में जो विचार आते हैं तो उससे हमें लड़ना होता है। हम तो जानते हैं कि वो चीज़ हमारे फ़ायदेमंद के लिए है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग पानी नहीं पीते हैं तो उसके पहले रात में चूरन खा सकते हैं, त्रिफला चूर्ण खा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते हैं कि अपने ड्रीम को चालू करने के लिए पानी पीते हैं। तो परंतु इसमें यही बातें हैं कि वो उसके माइंड सेट में नहीं आ पाता कि हम करें तो क्यों करें। अगर उसका वाई क्लियर हो गया कि हमें ये करने से ये फ़ायदा होगा, और इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी राय भी बताई है और
उस लेवल की फ्रिक्वेंसी में आने के लिए हमें इस काम को करना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को जज करना होगा, देखना होगा कि हम क्या पोजीशन पे हैं, किस पोजीशन पे हैं और किस पोजीशन पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा मोटिवेशन यही हो सकता है कि हम अपने आप से मोटिवेट हों। कोई भी काम करने के लिए हम दूसरे की देखते हैं कि ये हमें मोटिवेशन वीडियो मिल जाए, किसी चीज़ का हो जाए, परंतु अगर हम अपनी आत्मा के बारे में जान गए हैं और अपने आत्मा के बारे में जानते हैं तो उस कार्य को हम लोग कर सकते हैं। परंतु हमें इस पे अभी काम करने की ज़रूरत है। आजकल आप मॉडर्न लाइफ में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। वो ना सोचते हैं ना क्या करना है, बस वो दूसरा देख रहा है, दूसरा कर रहा है तो उसी के अनुसार चलने लगते हैं, परंतु अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जाने बिना उसको करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा फेल हो जाते हैं। भगवान ने हमें बनाया है और उसको धन्यवाद देना चाहिए और इस चीज़ को अपने जीवन में लाना चाहिए कि अगर हमें भगवान ने इस तरह की क्वालिटी दी है तो उसको कैसे हम अपने लाइफ को सुधारने के लिए और अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी फिजिकल बॉडी होती है, मेंटल बॉडी होती है और इस तरह से बहुत सारे हमारे शरीर होते हैं जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, प्राणमय कोश कहते हैं और आकाश आकाश तत्व होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। परंतु आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथ में, हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम छोड़ के उसको करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए। परंतु जब भारत ऐसा था और इसमें बहुत सारे सभ्यताएं विकसित हुई और बहुत सारी चीज़ें रिसर्च हुई और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने की, तो उसकी रिसर्च जो है हमारे जीवन को प्रभावित करनी चाहिए, परंतु हम बाहर विदेश के लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी कल्चर क्या है, उनका क्या सभ्यता है और कैसे वो कर रह रहे हैं, तो उससे ज़्यादा प्रभावित करते हैं क्योंकि हमने अपने आप को मनी सेंटर्ड बना रखा है, मनी और समृद्धि के लिए बना रखा है, परंतु हम ये नहीं जानते हैं कि ये सब समृद्धि और मनी जो आता है वो हमारे अंदर से ही आता है, हमारे विचारों से आता है। हम विचार से अगर गरीब हैं तो हमेशा गरीब बने रहेंगे। अगर हम विचारों से अपने आप को समृद्ध बनाते हैं तो हम उसको सही तरह से कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी बहुत सारी तरीके हैं कि अब आपने माइंड को कैसे, मतलब अचेतन मस्तिष्क को कैसे पहुंचा जाए। अचेतन मस्तिष्क को पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, जैसा मैंने कल बताया था, अफर्मेशन, मेडिटेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं। या तो आप लिख के कर सकते हैं और या तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको हो सकता है उसका अनुभव। परंतु ये स्टार्ट कैसे हो जाए, मेन चीज़ आपको स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट नहीं करते, जानते सब कुछ है, इंफॉर्मेशन, आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता तो सब कुछ है, मगर इम्प्लीमेंटेशन के समय जब हम लोग आते हैं तो हम अपनी लाइफ को नहीं उसको अपना पाते हैं, ना उसको ग्रो कर पाते हैं। 1-2 दिन करेंगे तो हमारा शरीर, हमारा मन और उसको नहीं करने को इजाज़त देता है और इसी को करने के लिए हम बहुत सारी प्रयास करते हैं कि मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं और मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो ये कुछ तरह से हमारे 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 शरीर को मतलब कि काम करने के लिए तैयार करते हैं। परंतु हम मन से चाह लें, अगर उसको करना चाहें तो वो शरीर भी बाद में एडजस्ट हो जाता है, परंतु उसमें समय लगता है क्योंकि हमें कई सारे लेवल को क्रॉस करना होता है। बाहर से तो लगता है कि हम उस काम को कर सकते हैं, जिसने किया हम भी कर सकते हैं, मगर उसने कैसे किया और क्यों कर रहा है, उसका वाई क्लियर है। अगर वाई क्लियर है तो आपको सब चीज़ें धीरे से आपको पता चलती जाएंगी और आपको क्यों करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर
आपका माइंड सेट किसी काम को करने के लिए है तो उसको आप कर सकते हैं। कोई भी काम हो गया, आप जैसे कोई भी चीज़ आज के समय में आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई के ज़माना अगर है तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं अपने कार्य को करने के लिए। चैट जीपीटी आजकल यूज हो रहा है जिससे हम अपने ज़्यादातर रिटन वर्क और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसमें फ़ोटो भी जनरेट होती है, वीडियो भी जनरेट होती है और आज का युग इसी का है। और बहुत सारे काम होते हैं जिसमें ऑफिस के वर्क होते हैं तो वो भी हम इसी के द्वारा कर सकते हैं। तो ये इस तरह के अब एआई टूल्स आ गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको इसमें शेयर करूंगा, तो आप देखिएगा कि कैसे मैं करता हूं, आप भी कर सकते हैं। कोई भी सामान्य आदमी भी कर सकता है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए। मेन चीज़ होती है इच्छा। अगर आपकी इच्छा है उस काम करने को, इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है आप ये जानिए। इच्छा आती है हम जो हमारे अंदर जो क्षमता होती है, जिस क्षमता से हम उसको काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छा होती है, बहुत सारी इच्छा होती है कि हम गार्डनिंग करें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ड्राइंग करें, कहीं घूमने जाएं और इतना पैसा कमा लें और तब के बाद सेटल हो जाएगी लाइफ। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इस रिलेशन को जारी रखें और फिर बात करनी चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए। तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, विचार तो आ रहे हैं परंतु हम उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं। 100% में हम 1-2% ही इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ज़्यादा बाकी को हम छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा मस्तिष्क सारी चीज़ें को स्टोर तो कर रहा है और इन्फॉर्मेशन का युग है तो हम स्टोर कर रहे हैं, परंतु हम किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ पे वर्क करना है, तो ये हम समझ नहीं पाते हैं। ये हमारी बुद्धि बताती है। बुद्धि एक तरह से हमारे 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 जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है, उसी तरह हमारा बुद्धि भी काम करती है। अगर हमें बुद्धि सद्बुद्धि है तो हम सही दिशा में जाएंगे, अगर दुर्बुद्धि है तो हम अच्छी दिशा में नहीं जा पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इसमें मन होता है कि आपके विचार, आप में मन में विचार आते हैं, मन आते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मन से हम बहुत एक मतलब कि कलेक्शन ऑफ थॉट्स जैसे 50,000 से 60-70 हज़ार हमारे दिन में भर में विचार आते हैं कि हमें ये करना है, परंतु हम उस विचारों में कई सारे विचारों को हम चूज़ करते हैं कि हमें यही करना है। और मन हो गया, मन बुद्धि हो गई, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस कार्य को करना है, इस कार्य को नहीं करना है। अगर हमने गोल बनाया है कि हमें ये करना है तो उसके अनुसार हमें उसको मन में विचारों को आना पड़ता है। और विचार हो गए आपके मन बुद्धि चित्त आपका चित्त जो है कॉन्शियसनेस। आप चाहते तो हैं कि ये 1 लाख रुपए कमाना, मगर आपकी कॉन्शियसनेस चेतना आपको जवाब देती है कि आप अंदर से बोल रहे हैं, अपने अंदर से बात कर रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए कैसे कमा पाऊँगा, 1 लाख रुपए या कोई भी काम है कि मैं काम कैसे कर पाऊँगा। तो इसमें मेन चीज़ होती है कि आप उस चीज़ को प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी है गरीबों वाली कि आप ना विचार से अमीर हैं, ना किसी काम से वो हैं। बस आप चाहते हैं कि हम पैसा 1 लाख रुपए कमा लें मगर अपनी आदतों को ना बदलें। अगर हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। हमें अंदर से भाव आना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। और उसके लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और बहुत सारी टेक्निक हैं जिसे आप कर सकते हैं, वो मैं आगे बताता रहूँगा। इसमें इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, एक टैपिंग है जिसमें हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट में टैपिंग करते हैं और उससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। उसमें एक ये भी है 369 में जैसे कोई भी अफर्मेशन है जिससे जो भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उसको दिन में 3 बार लिखना है, सुबह दोपहर शाम। 360 ये जो इजाद की गई है निकोला टेस्ला के द्वारा इजाद की गई है। तो इसमें हम जब कोई किसी चीज़ को लिखते हैं
जैसे मैं थैंक यू यूनिवर्स, मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ये आपको सुबह 3 बार लिखना है, और फिर दोपहर में आप इसको 6 बार लिखिए, और रात को सोते समय 9 बार लिखिए, ताकि ये एक सर्कल होता है। ये अपने माइंड को प्रोग्रामिंग का एक माध्यम होता है, जिसे आप प्रोग्राम करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते, उसको प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जब आप उसको लिखते हैं तो आपके अंदर फीलिंग भी आती है उसी तरह की। अगर आपके अंदर फीलिंग आ रही है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, अगर नहीं आ रही है तो उसको और फील करिए, और फील करने के बाद उसको उसको कैसे क्या करना है वो आप देख सकते हैं कि आप उसको किस तरह आप मैनेज कर सकते हैं, उसको करिए। तो इससे आपको सफलता भी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आप कर भी पाएंगे, चाहे कोई भी काम हो। अगर किसी कोई काम है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हम ये कैसे करेंगे, कि ये क्या मेंटल ब्लॉकेज नहीं हो सकते? ये सारे मेंटल ब्लॉकेज हैं जो हम करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते हैं। क्यों? तो ये हम इंसान हैं, इंसान को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, और भगवान ने बनाया और कैसे बनाया इस चीज़ को हम जानना नहीं चाह रहे हैं। और बहुत सारे ऋषि संत मुनि अपने आप के शरीर के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में बहुत सारी जानने की कोशिश करते हैं, और हमें बताते भी हैं। हम उसके सत्संग सुनते हैं, अच्छा लगता है, मगर फिर वो इसी रूटीन में आ जाते हैं। परंतु अगर हम इस विचार को अपने अंदर डाल लें कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम उस परमात्मा की संतान हैं, और उस काम को करने में हमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, हम उस काम को कर सकते हैं, तो आप उसमें कर लेंगे। अगर आपने माइंड में ही यही विचार नहीं लाया कि आप कर भी सकते हैं, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें किए हैं, तो उसमें मैं बता पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं किया होता तो मैं नहीं बता पाता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने दिमाग को खोल के रखिए। और लोग कहते हैं एआई जो है हमारे माइंड पे कंट्रोल कर लेगा। तो अगर एआई आपको माइंड पे कंट्रोल कर ले आपके सारे कामों को, तो हमें मानसिक रूप से समृद्धशाली बनना पड़ेगा, तब हम एआई को कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो हम एक तरह से अभी तो अपने मन के गुलाम हैं, फिर उसके आगे आने वाले समय में एआई के गुलाम हो जाएंगे। और गुलाम होने का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है कि हम उसको 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 अपने जीवन में उतार लें और उसको करते रहें। परंतु इसका मतलब ये है कि हम उसको जो भी काम करते हैं तो वो हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं, क्या हम यूज कर रहे हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको हम जान पा रहे हैं क्या हो रहा है, उसको फील कर पा रहे हैं? अगर उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, और 5 तत्व हैं जिसमें जल भी होता है, और वायु भी होती है, अग्नि होता है, पृथ्वी होता है, और आकाश होता है। तो ये सारे 5 तत्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जानते भी हैं और उसको फील भी करते हैं। तो इसमें बहुत सारी विधियाँ आती हैं। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपने ऑरा के बारे में जानते होंगे। ऑरा क्या होता है? ऑरा आपका एक इनविजिबल क्षेत्र होता है जो आपके चारों ओर रहता है, और यही मेन ऑरा ही आपको घटनाओं को अपने तरफ आकर्षित करने में मदद करता है। जैसे आप बीमार हैं तो ये बीमारी पहले नहीं आई है, ये आपको 3 4 5 महीने पहले आ चुकी है, बस उसका प्रकटीकरण आपको शरीर पे दिखाई देता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी घटना है, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे असफलता हो, या बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उसके लिए आपको अपने ऑरा पे काम करना पड़ेगा। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं कोई जाता है, अगर कोई आपके पास आता है, अगर वो प्रतिष्ठित आदमी है, बहुत सारे आपने पर्सनल फील किया होगा कि भाई इनका ऑरा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑरा है। अभी आपने वो धुरंधर का गाना सुना
अच्छे अच्छे खन्ना के बारे में बहुत अच्छे अच्छे के बारे बता रहे हैं कि उसमें उनका ऑरा बहुत अच्छा, वो एक तरह से हिट हो गए और बहुत सारे वो गाना चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं वो पहले चले नहीं चले थे, मगर इसमें उनका ऑरा निखर के आ रहा है और ये ट्रेंडिंग बन गया। इसी तरह हम भी अपने ऑरा को सुधार कर अपने वर्क में या अपने आसपास के लोगों को वो कर सकते हैं। तो इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि दूसरा आपको मोटिवेट करता है कि नहीं करता है। दूसरा आपको क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है कि प्रोग्रामिंग इस तरह कर रखी है कि भाई अगर कोई हमें उसको प्रमोट करेगा या कोई हमें लाइक करेगा, और आजकल का ज़माना यही है कि हम सब चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं, शो ऑफ करना चाह रहे हैं, जिससे हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो जो हम उस काम को इसलिए करते हैं कि दूसरे के क्या सोचेंगे, दूसरे क्या करेंगे। मेरे मन में भी बहुत सारे विचार थे कि पहले मैं सोचता था कि दूसरे क्या करेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ, कैसे नहीं बनाता हूँ और क्या करता हूँ। मगर मैंने अपने आप पे काम किया, उसको जाना और उसको अनुभव किया। जानने के बाद अनुभव किया और अनुभव करने के बाद मुझे ये पता चला कि यह सारी चीज़ें आपके अंदर से होती हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल प्रमाण आप ले सकते हैं। आज तक जिसने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, इतने 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं और बहुत सारी आपने किताबें पढ़ी, गीता है, महाभारत है, तो इन सब चीज़ों की रचना क्या हवा में हो गई? हमने हमारे अंदर से तो आई है। हमारे अंदर से उस चीज़ को किसी ने, ऋषि ने उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसको फील किया, उसको लिखा और उससे घटना हुई। तो आप ये सब जान सकते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सब चीज़ें घटनाएं हो रही हैं। बस हमें अपनी कॉन्शियसनेस, अपने अपने सोच को और जो विचारों से हमने अपने आप को बांध रखा है, तो उसको हमें खोलना पड़ेगा और उसमें अपने जो एम बनाए हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तभी जीवन सार्थक है। हमारी एज हो गई है 45 और इस एज में किसी को भी अपना आत्म साक्षात्कार हो सकता है, जैसे मुझे हुआ। उसका कारण भी यही हो सकता है कि मैंने बहुत सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अपने पिताजी को फॉलो किया और वो क्या करते थे वो भी नहीं समझा पाए कि क्यों करना चाहिए, परंतु मैंने अपने अंदर उस दुख को फील किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण वो नहीं है इस दुनिया में 1 साल पहले, परंतु मैं जिसको फील करता हूँ, अगर उसको फील करने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप उसको करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, और किस कारण से उसने आदमी ने क्या किया और क्या नहीं किया, अगर उसको जान जाते हैं तो मेन आपका वही बात है, मेन तत्व को पकड़िए, क्या कहना चाह रहा है। कभी आदमी समझा पाता है, कभी नहीं समझा पाता है। ये सभी के साथ दिक्कत होती है। और आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातें सुनी, और मैं उन माता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस दुनिया में लाई, और उसके लिए थैंक यू। परमेश्वर, परमात्मा हमको सबको सद्बुद्धि दे और हम इस तरह अपने आप को व्यक्त करते रहें और अपने राह पे चलते रहें। थैंक यू।